आज हम बात करेंगे सेफ पीरियड और फर्टाइल पीरियड के बारे में। इस टॉपिक को पूरी तरह से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीना, आई स्पेशलिस्ट इन गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिशा, जहां पर हम बात करते हैं वुमेन्स हेल्थ के बारे में। आज हम बात करेंगे सेफ पीरियड क्या है और फर्टाइल पीरियड क्या है। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल विंडो क्या होता है, जिसमें मैंने बताया था कि महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस टाइम अगर वो आपस में कॉन्टैक्ट करें तो प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। उसी में बहुत से कमेंट्स आए थे कि आपने फर्टाइल पीरियड तो बता दिया, अब आप हमें सेफ पीरियड भी बताइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ बता देती हूँ। सेफ पीरियड जैसे आपको समझ आ रहा होगा नाम से ही, सेफ पीरियड वो होता है कि जिस टाइम पे अगर आप आपस में संबंध बनाते हैं अपने पार्टनर के साथ तो प्रेगनेंसी के चांस जो होते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। ऐसा नहीं कि ज़ीरो होते हैं, बट येस दे आर क्वाइट लेस। और दूसरा होता है फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड मैंने पहले भी बताया हुआ है अपनी उस वीडियो में कि जिस टाइम पे अगर आप आपस में संबंध बनाएंगे तो प्रेगनेंसी की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, उसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। कुछ महिलाएं सेफ पीरियड को या मैसेजेस में हमसे इनफर्टाइल पीरियड क्या होता है ये भी पूछती हैं, लेकिन इनफर्टाइल पीरियड जैसा कोई टर्म नहीं है, या तो सेफ पीरियड है या फिर फर्टाइल पीरियड, और इसी को ही हम फर्टाइल पीरियड को ही फर्टाइल विंडो भी बोलते हैं। ओके अच्छा, इस चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताना चाहती हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो काम कैसे करता है। तो देखिए, ये अगर मैं एक ड्रॉ करूँ तो ये है डे 1 ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चला है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डे 14 आ गया, फिर ये सब कुछ चल चल के डे 29 पे फिर से आपके पीरियड्स आ गए हैं। इसको मैं और अच्छे से बताती हूँ। डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जिस टाइम पे आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। बहुत से अभी भी कन्फ्यूजन है कि डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ ब्लीडिंग हुई, यहाँ ब्लीडिंग हुई, यहाँ ब्लीडिंग हुई, यहाँ ब्लीडिंग हुई, जब ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है वो डे 1 है। जी नहीं, अब कुछ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत बार डिस्कस हो चुका है इस के बारे में। डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन योर ब्लीडिंग स्टार्ट्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुअल लेंथ। सेफ पीरियड या फर्टाइल पीरियड जानने के लिए आपको अपनी मेंस्ट्रुअल लेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए। मेंस्ट्रुअल लेंथ क्या होती है? जिस टाइम पे आपके पीरियड स्टार्ट हुए उस टाइम पे आगे गया, साइकिल पूरा गया, पीरियड स्टॉप हो गए इस टाइम पे। अब अगली बार जब पीरियड आएगा, जैसे आपका 29th को आता है, तो इन दो पीरियड के बीच में जो लेंथ है उसको हम मेंस्ट्रुअल लेंथ बोलते हैं। मतलब अगर आपका 1 जैन को पीरियड आया है और अगला पीरियड आपका 29 जैन को आया है, ठीक है, मैंने रेड से दिखाया है कि ये पीरियड्स हैं, ठीक है, तो इसके बीच में जो वो है टाइम, मतलब 28 डेज हो गया, तो इसको हम मेंस्ट्रुअल लेंथ बोलते हैं। मतलब इस साइकिल में मेंस्ट्रुअल लेंथ है 28 डेज। मैंने 28 डेज इसलिए लिखा है क्योंकि जो मोस्ट कॉमन साइकिल लेंथ हम बोलते हैं, अगर आप पढ़ेंगे भी कहीं पर तो 28 डेज ही लिखा होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है जिसमें नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन मैंने डिस्कस किया था कि साइकिल लेंथ येस 28 डेज इज नॉर्मल कह लीजिए या मोस्ट कॉमन कह लीजिए, बट अगर आपकी 21 से लेके 35 दिन तक कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ है दैट इज़ नॉर्मल। 21 से 35 दिन तक, मतलब अगर किसी महिला के पीरियड 21 दिन पे आ रहे हैं, 22 दिन पे आ रहे हैं, 23 दिन पे आ रहे हैं, हर महीना दैट इज़ नॉर्मल। किसी के 30 दिन पे, 31 डेज पे, 32 डेज पे, 33 डेज पे, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। बट फर्टाइल पीरियड, सेफ पीरियड उसी के लिए ही है जिसके पीरियड्स रेगुलर हैं। समझ आ रही है सर? जो मेंस्ट्रुअल लेंथ है उसका मतलब है कि दोनों पीरियड्स में दिन कितने हैं उसको हम मेंस्ट्रुअल लेंथ बोल रहे हैं। रेगुलर मतलब कि अगर आपके 21 दिन की मेंस्ट्रुअल लेंथ है, साइकिल लेंथ है, लेकिन आपको हर महीने 21 या 22 दिन में आ जाते हैं। अगर 35 दिन है दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, बट हर महीने ही 35 दिन पे आ जाते हैं, 34-35 दिन में आ जाते हैं। इरेगुलर मतलब कि कभी 21 दिन पे आए हैं, कभी 28 दिन पे, कभी 35 दिन पे, कभी 40 दिन पे, वो चीज़ नहीं है। अगर हर महीने रेगुलरली आपके साइकिल्स आते हैं तब ये फर्टाइल पीरियड या सेफ पीरियड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट फिर से करते हैं। मेंस्ट्रुअल पीरियड आपका ये डे 1 है जहाँ पर आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। इस टाइम पे आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, फिर आगे गया, यहाँ पर हम एक एरो डालते हैं, फिर आगे गया और यहाँ पर हम एक एरो डालते हैं, ठीक है। अब इस एरो का क्या मतलब है? इस टाइम को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। यहां पर हमारी होती है ओवुलेशन। अब इसको बोलते हैं लूटियल फेज।
घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ मैं आपको। फॉलिकुलर फेज क्या होता है आपको समझ आ रहा है? फॉलिकल, ठीक है। फॉलिकुलर फेज मतलब इस टाइम पे आपका जो फॉलिकल है वो मैच्योर, वो साइज़ जो है वो बड़ा होगा, इसके अंदर ही एग होता है। ये जो साइज़ है फॉलिकल का ये बढ़ता है इस टाइम पे, ठीक है। फिर होता है ओवुलेशन। ओवुलेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ओवुलेशन क्या होता है? जब ये एग रिलीज़ होता है उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं, ये भी पता है। अब इसका क्या बेनिफिट है? अगर इस टाइम पे आप कांटेक्ट करते हैं, अगर आप इस टाइम पे अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट करते हैं तो उनके स्पर्म्स और एग जो होगा वो फर्टिलाइज हो जाएगा, आपस में फ्यूज़ हो जाएगा और प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इस चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है? जो एग है वो 24 आवर्स तक बॉडी में होता है, उसकी जो लाइफ है वो 24 आवर्स होती है। ये एग की, जो स्पर्म्स की अराउंड 3 to 5 डेज होती है स्पर्म की। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, स्टिल मैं एक रिवाइज करवा रही हूँ कि जो एग है वो बॉडी में 24 आवर्स तक रहेगा, जो स्पर्म है वो 3 to 5 डेज तक रहेगा। इसके बाद होता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर जो यूट्रस है वो अपने आप, जो लाइनिंग है वो थिक हो जाती है इसमें ल्यूटियल फेज में, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से। अगर तो प्रेगनेंसी होती है तो ये लाइनिंग उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। अगर इसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है या आपस में आपने कांटेक्ट नहीं किया तो ये जो लाइनिंग है ये झड़ जाती है और ये जो झड़ती हुई लाइनिंग हमें पीरियड्स के तौर पे दिखती है। अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो है कि जो ओवुलेशन है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, ओवुलेशन अकर्स, ये जो टाइम पीरियड है ना ये हमेशा फिक्स है 14 डेज का। ओवुलेशन से लेके अगला जो ल्यूटियल फेस है दैट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा 14 दिन का ही होगा, चाहे आपका साइकिल 21 दिन पे आता है, चाहे 35 दिन पे आता है, चाहे 26 दिन पे आता है, 30 दिन पे आता है, चाहे 28 दिन पे आता है। ये जो साइकिल है दिस इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब 14 डेज। तो अगर मैं ये कहूँ कि ओवुलेशन अकर्स 14 डेज प्रायर टू योर नेक्स्ट साइकिल तो सही होगा, समझ आ गई? ओवुलेशन जो है वो 14 दिन पहले होती है, आपकी नेक्स्ट पीरियड आने से 14 दिन पहले होती है। लेकिन इसमें ऑब्वियसली मैं फिर से आपको ये बता रही हूँ कि आपको मोटा मोटा अपना साइकिल लेंथ पता होना चाहिए। इसलिए अगर आप फर्टाइल पीरियड या सेफ पीरियड को समझना चाहते हैं तो आपको पहले मिनिमम 2 से 3 महीने अपने साइकिल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अपने साइकिल को आप कैलेंडर में मार्क करते रहेंगे कि मेरा इस टाइम पे कितने दिन का साइकिल चला है, कौन सी डेट को आया है, कौन सी को ख़त्म हुआ है, साइकिल लेंथ कैसी है। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया? इसमें मैंने आपको बताया कि डे 1 ऑफ ब्लीडिंग वो जब होती है उसको हम डे 1 बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। फिर आता है हमारा फॉलिकुलर फेज, एग रप्चर होता है, ओवुलेशन होती है। फिर आता है लूटियल फेज जिसमें हमारे पीरियड्स होते हैं या फिर प्रेगनेंसी ठहरती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरी तो पीरियड्स फिर से आ जाएंगे। इस बीच में ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं साइकिल लेंथ, जो कि 21 दिन से लेके 35 डेज तक हो सकती है, 21 से 35 दिन तक हो सकती है। ओवुलेशन के समय मतलब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपस में प्रेगनेंसी की संभावना सबसे ज़्यादा होती है इस टाइम पे। ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये मैंने दिखाया है 28 डेज़ के साइकिल में। अगर मैं इसी को ही 28 डेज़ की बजाय 21 डेज़ का साइकिल बनाऊँ, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया है कि 21 to 35 डेज़ जो है वो नॉर्मल होते हैं। तो अब आप ऐसा समझ लीजिए, जो मैंने पहली साइकिल डिस्कस की वो एक फीमेल है जिसके पीरियड्स 28 दिन के आते हैं। अब मेरे पास दूसरी पेशेंट आती है जिसके पीरियड आते हैं हर 21वें दिन पे, मतलब 1 जैन को उनके पीरियड्स आए, साइकिल ऐसे पूरा चला और फिर उनके पीरियड्स आ गए 22 जैन को। तो मतलब साइकिल लेंथ क्या हो गई, 1 जनवरी से लेके 21 दिन, तो 21 दिन की हो गई साइकिल लेंथ। इस केस में 21 दिन की हो गई। ये क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो पीरियड है ये हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब ये जो 14 दिन हैं ये इसमें भी फिक्स रहेंगे। तो अगर मैंने इस पूरे को साइकिल लेंथ 21 दिन में लिख रही हूँ और ये 14 दिन है मेरे पास, तो ये साइकिल कितने का हो गया? 21 - 14, 7 दिन। मतलब ये चीज़ नहीं हिलेगी, ओवुलेशन आपकी होगी ही होगी 14 दिन पहले, ठीक है, लेकिन ये चीज़ हिल जाएगी। अब ये इसका क्या हमारे पास बेनिफिट है ये मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। अच्छा, यही अगर मेरे पास अब थर्ड पेशेंट आती है, थर्ड पेशेंट मतलब जिसकी साइकिल लेंथ 35 डेज़ की है। 35 डेज़ मतलब उसका 1 जनवरी को एक पीरियड आया है, उसके बाद उसका
अराउंड 4th या 5th फेब को आया है। जनवरी के आप 31 दिन होते हैं तो आप लगा लीजिए 35 डेज़ के बाद आया है उसका पीरियड, तो उसकी साइकिल लेंथ हो गई 35 डेज़ साइकिल लेंथ। फिर से आप इसमें लगाइए कि ये तो 14 डेज़ ही रहेगी, ये 14 डेज़ रहेगी, आपको अब समझ आ रहा है। ओवुलेशन तो 14 डेज़ पहले ही होगी, तो फिर ये साइकिल ये कितने का रह गया हमारा 35 माइनस 14 मतलब 21 डेज। हाँ 21 डेज, 35 माइनस 14 21 डेज, 21 प्लस 14 मतलब 35 डेज। आपको समझ आ रहा है ना। तो ये पीरियड जो है ये 14 दिन ही रहेगा, ताकि आपकी साइकिल चाहे 21 दिन के हो, 22 दिन के, 25 दिन के, 30 दिन के, 35 दिन के, आपको ट्रेस ऐसे ही करना है कि आपकी ओवुलेशन कब होगी। ये आपको क्यों बेनिफिट देगा, ये आपको अपने फर्टाइल पीरियड कि आपका ओवुलेशन कब होगा उसको जानकारी आपको मिलने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब चलिए इसी चीज़ों को मैं आपको एज अ कैलेंडर दिखाती हूँ कि हम कैसे करेंगे, कौन से फर्टाइल डेज है और कौन से सेफ डेज हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक फिर से कैलेंडर बनाया, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। तो इससे हम समझेंगे कि हमारी ओवुलेशन कब हो रही है और हमारे सेफ डेज, टेंटेटिव सेफ डेज क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उस महिला के जिसके 28 दिन की साइकिल है। 28 दिन का मतलब उसको पता है कि 1 जनवरी को जैसे उसका एक पीरियड आया है, मतलब डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 जन को है, जिस टाइम पे उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, उनको आइडिया है कि जो पीरियड अगला आएगा वो अराउंड 29th को आ जाएगा। तो इस तरह से उनकी जो साइकिल लेंथ है वो 28 डेज की बन गई। अब मैंने आपको बताया है कि जो ओवुलेशन है दैट अकर्स 14 डेज प्रायर टू योर नेक्स्ट पीरियड्स। तो अब इस साइकिल में 28 डेज के साइकिल में हम लगाते हैं कि ओवुलेशन कब होगी। तो आप लगा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो अराउंड 14th के करीब उनकी ओवुलेशन होगी। ठीक है, ये समझ आ गया। अब 14th को उनकी ओवुलेशन होती है, मगर ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्लस माइनस 5 डेज जोड़ते हैं, मतलब 5 दिन पीछे 14 से लेके 1 2 3 4 5 अराउंड ये, और 5 दिन ही आगे 1 2 3 4 5। तो आप ये लगा लीजिए कि ये जो पीरियड है महिला का, दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल पीरियड, जिस टाइम पे अगर वो कांटेक्ट करें ऑल्टरनेट डे, डेली, जैसे भी उनको फिजिबल लगे, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस इसमें मैक्सिमम है। और जो बाकी का पीरियड है, अगर यहाँ पर तो उसको पीरियड्स ही आ रहे हैं, बाकी के पीरियड जो प्रेगनेंसी होने की संभावना काफ़ी कम है, इन चीज़ों को हम सेफ डेज बोलते हैं। आपको मैं वैसे बताती हूँ, कोई सेफ डेज अब कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी देखिए प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कुछ भी करके आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो प्लीज़ यूज़ इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन। मैं हमेशा बोलती हूँ सेफ डेज उनके लिए हैं कि अगर उनको लगता है कि चलो अगर हो भी गई प्रेगनेंसी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि आप प्रेगनेंसी नहीं अचीव करनी है अभी, तो प्लीज़ आप इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें। तो अब आपको समझ आया कि जो 28 दिन का साइकिल होगा, मतलब कि 28 डेज़ में हमने 14 डेज ट्रेस किया, प्लस माइनस 5 डेज़ करके हमने अपना फर्टाइल पीरियड, ये जो है जो सर्कल में डाला हुआ है, दिस इज़ फर्टाइल पीरियड। ये आपको बेसिक आइडिया लगा। अब दूसरी बात करते हैं उस महिला की जिसके पीरियड्स हैं 21 दिन के। अब क्या करेंगे, 21 दिन के पीरियड्स हैं अगर, अब 21 दिन का पीरियड है, मतलब कि उनको फर्स्ट को तो पीरियड आया, ठीक है, उसके बाद दूसरा पीरियड कब आया, उनको अराउंड 21 या 22 को फिर से पीरियड आ गया, मतलब 29 की जगह 28 दिन का नहीं था उनका, 21 दिन का ही था, मतलब फिर से उनको पीरियड आ गया। दिस इज़ 21 डेज ऑफ साइकिल। अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से -14 ही करना है, मतलब 14 दिन पीछे ही जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो डे 8 के करीब उनका जो है 21 दिन का जो है डे 8 के करीब ओवुलेशन पीरियड है। अब फिर से प्लस माइनस 5 कर दीजिए, मतलब 1 2 3 4 5, ये अराउंड 13 14 को लेके यहाँ पर, और पहले इसका 1 2 3 4 5। तो अब आप देख रहे हैं कुछ एक, अगर हम जनरलाइज टर्म बोलते हैं ना कि पीरियड्स के टाइम पे अगर हम सेक्स करते हैं तो कभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, बट अगर आपके 21 दिन मतलब शॉर्ट साइकिल्स हैं, आपके जल्दी से जल्दी साइकिल्स आ जाते हैं, तो अगर आप ये लगाइए कि बाय चांस आपने यहाँ पर कांटेक्ट किया है, आपने यहाँ पर कांटेक्ट किया, आपने यहाँ पर पीरियड्स के टाइम पे, चाहे बिल्कुल पीक ऑफ द पीरियड्स ही कांटेक्ट किया है, तब भी आपकी ओवुलेशन हो सकती है। अगर आपकी ओवुलेशन यहाँ पर नहीं भी होती है, अगर बाय चांस आप लगा लीजिए, चलो ये भी छोड़ दिया मैंने, अगर आपकी ओवुलेशन 8th को ही होती है,
लेकिन आपने कॉन्टैक्ट 5th को कर लिया है, तो स्पर्म, अगर मैंने आपको बताया है कि स्पर्म बॉडी में 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, तो यहाँ पर भी स्पर्म है, स्पर्म है, स्पर्म है, यहाँ पर भी स्पर्म है, और यहाँ पर ही आपका एग रिलीज होगा, ओवुलेशन जो मैक्सिमम पीक का साइन है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है अगर आपके शॉर्ट साइकिल्स हैं। तो शॉर्ट साइकिल में जो पहला फेस है, फॉलिकुलर फेस है, अब आपको इसको समझ आ रहा है ना कि 14 दिन ओवुलेशन हुई, इसके बाद ल्यूटियल फेस है, उससे पहले फॉलिकुलर फेस है। तो फॉलिकुलर फेस में तो कोई सेफ पीरियड है ही नहीं अगर आपकी साइकिल लेंथ छोटी है। तो ये चीज़ आप सिर्फ एक टर्म बेसिक जो सब बोल देते हैं कि पीरियड्स पे तो सेक्स कर लो, कोई कभी प्रेगनेंसी नहीं होगी, नहीं, अगर आपके शॉर्ट साइकिल्स हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसका बहुत ध्यान रखिए कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि 35 डेज़ का, अब कि अगर आपका 35 डेज़ का साइकिल है फिर कैसे करना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जिस महिला का 35 डेज़ का साइकिल है, मतलब तीसरी महिला है, पहली हमने डिस्कस की जिसका 28 दिन का साइकिल था, दूसरी हमने डिस्कस की जिसका 21 दिन का साइकिल है, अब थर्ड आई है पेशेंट जिसका 35 डेज़ का साइकिल है, उसमें कैसे होगा। तो उसमें लगा लीजिए 1 जनवरी को उसके पीरियड्स आए हैं, साइकिल चला है, अब उसके पीरियड्स अराउंड 4th या 5th को आए हैं, तभी 35 डेज़ का साइकिल हो रहा है। अब ओवुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो अराउंड डे 20-21 के करीब उनका ओवुलेशन होगा। इसमें भी आप पहले ले लीजिए, मतलब 1 2 3 4 5 के करीब दिन पहले ले लीजिए, और 5 दिन 1 2 3 4 5 के करीब दिन बाद में ले लीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी दिन है यहाँ पर, ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें इसको हम लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, तो 5 दिन लेने से अच्छा है, बेटर है कि आप 6 या 7 दिन ले लें ओवुलेशन से पहले, फर्टाइल पीरियड देखने के लिए, क्योंकि आपको ये हम बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ओवुलेशन कब होगी। आप चाहे अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, चाहे आप कोई भी किट यूज़ कर लीजिए, 100% आपको कोई नहीं बता सकता कि ओवुलेशन कब होती है। तो अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप ये भी 2 दिन छोड़ दीजिए। ये जो सारा है ये आपका फर्टाइल पीरियड है 35 दिन के साइकिल में। तो इस टाइम पे अगर आप कांटेक्ट करते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं, तो प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू योर फर्टाइल पीरियड, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई। अब मैंने आपको क्या क्या समझाया, अभी मैंने आपको समझाया कि पहले आपको साइकिल लेंथ, इन चीज़ों में अगर आप सेफ पीरियड करना चाहते हैं ट्रेस, अगर तो मैंने आपको अब क्या क्या समझाया है। अगर आप सेफ पीरियड देखना चाहते हैं, अच्छा सेफ पीरियड यूज़ कौन करता है, सेफ पीरियड वो यूज़ करते हैं जो कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करना चाहते, हस्बैंड भी नहीं कोई यूज़ कर रहा और फीमेल ने ना कोई हार्मोनल, ना कोई नॉन हार्मोनल, ना कुछ आईयूडी लगाया है, ना कुछ कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करती, उनको लगता है कि चलो नेचुरल मेथड से हम प्रिवेंट करते हैं, तो वो सेफ पीरियड यूज़ करती हैं। लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ कि दिस इज़ जस्ट फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है इसके। अगर आप 100 लोग ट्राई करते हैं सेफ पीरियड तो 25 लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। 25% फेलियर रेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर यूज़ कीजिए। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, हर एक महिला को अपनी बॉडी का ये चीज़ें तो पता होना चाहिए कि मेरे पीरियड्स आते कब हैं, मेरा सेफ पीरियड मतलब जिसमें कम है चांसेस और जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं। अब मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ सेफ पीरियड नहीं समझाया, आपको मैंने ज़्यादा तो मैंने फर्टाइल पीरियड समझाया कि जिस टाइम पे आप कांटेक्ट करके आपस में प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया इन चीज़ों में सेफ पीरियड और फर्टाइल पीरियड में थोड़ा सा फिर से एक रिकैप करती हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी साइकिल की लेंथ पता होनी चाहिए, जो कि आप 2 से 3 महीने रिकॉर्ड करोगे कि मेरी साइकिल की लेंथ कैसी है। उसके बाद भी आप अपडेट करते रहोगे, ये नहीं कि मैंने पहले 28 दिन पे आए हैं, 30 दिन पे आए हैं। अगर अब आपको लगता है कि 26 दिन पे आ गए हैं, 27 दिन पे आ गए हैं, तो आप अपडेट करते रहो। उस हिसाब से ऑब्वियसली यू कैन चेंज योर डेज, है ना, कि पहले 14 दिन उसके हिसाब से आप कर लो। आपको साइकिल लेंथ पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियड्स को जब ब्लड स्टार्ट होता है, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उसको डे 1 बोलते हैं, ना कि जब पीरियड्स खत्म होते हैं उसको डे 1 होता है। फिर साइकिल लेंथ मैंने आपको बताया कि 2 पीरियड्स के बीच में जो डेज होते हैं उसको हम साइकिल लेंथ कहते हैं। 21 से 35 दिन तक इट इज़ नॉर्मल, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इट शुड बी रेगुलर, मतलब हर महीने उसी टाइम पे आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इरेगुलर नहीं होना चाहिए। उस केसेस में आपकी जो फर्टाइल लेंथ है वो नहीं काम करती, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है जो मैंने पीछे बताया है आपको। अब बहुत सारे कमेंट्स क्या आ रहे हैं ना कि अब मैम हमें पता ही नहीं है कि पीरियड्स आएंगे कब, हमें नहीं पता है कि 28 दिन पे आएंगे, कभी कभी 29 दिन पे आ रहे हैं, कभी कभी 30 दिन पे आ रहे हैं, कभी कभी 32 दिन पे भी आ रहे हैं, 3-4 दिन भी चढ़ के आ रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पीरियड 27 से लेके 32 डेज़ के बीच में आते हैं, मतलब 1 महीना आपके दिन, आपको ऑब्वियसली कैसे पता चलेगा, आपको
कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपनी मेंस्ट्रुअल लेंथ। मेंस्ट्रुअल लेंथ एक टाइम पे आपके पीरियड्स आए 1 जनवरी को, फिर आपके आए पीरियड्स 28 जनवरी को, आपकी साइकिल लेंथ है 27 दिन। अगले महीने आपने फिर से रिकॉर्ड की, 1 जनवरी को आए, अगली बार आए 31 को, आपकी लेंथ है 30 डेज़। फिर आपने तीसरे महीने आपने की तो आपके 1 जनवरी को पीरियड स्टार्ट हुए और अगले पीरियड्स आए अराउंड 2 फेब को, जिसका मतलब है कि 32 डेज़ की आपकी साइकिल लेंथ है। अब क्या करेंगे, 27 डेज़ लेंगे, 30 डेज़ लेंगे या 32 डेज़ लेंगे। अब इसका ना एक शॉर्टकट में एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत कंफ्यूज नहीं होना उसमें, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अब आपने जैसे ट्रेस कर लिया, 3 महीने का कर लीजिए, 4 महीने का कर लीजिए, कुछ लोग 6 महीने का भी बोलते हैं ट्रेस करने को। तो आपने क्या करना है, शॉर्टेस्ट साइकिल -18 इज इक्वल टू फर्स्ट डे ऑफ फर्टाइल पीरियड। Shortest cycle -18 is first day of fertile period. Longest cycle -11 is equal to last day of fertile period. अब ये क्या बोल दिया है इतना कुछ, मैंने बोला है जो शॉर्टेस्ट साइकिल है उसमें से अगर आप -18 करते हैं तो आपका फर्स्ट डे ऑफ फर्टाइल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और लॉन्गेस्ट साइकिल में से अगर आप 11 दिन माइनस करते हैं तो आपका लास्ट डे ऑफ फर्टाइल पीरियड है। मतलब अगर आपने ये 3 चीज़ें आपकी रीडिंग्स आई हैं, एक बार आपका 27 दिन का पीरियड आया है, एक दिन आपका 30 दिन का पीरियड आया है और अगली बार आपका पीरियड 32 दिन का आया है, तो आप क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट साइकिल आप इसमें से बताइए कि कौन सा है, 27 दिन का, और लॉन्गेस्ट क्या है, 32 दिन का। अब 27 में से मैंने कितने माइनस करने हैं, 18, तो 27 में से अगर 18 माइनस किए तो कितने, 9 आ गया, डे 9, और 32 में से मैंने कितने माइनस करने हैं, 11, तो ये कितना आ गया। इसका मतलब ये है कि डे 9 जो आपका होगा पीरियड्स का, दैट इज़ फर्स्ट डे ऑफ योर फर्टाइल पीरियड। उस टाइम पे जैसे अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लेते हैं, तो 9वें दिन से स्टार्ट करते हुए 21वें दिन पे डे 21 तक आपका फर्टाइल पीरियड है। अगर आप आपस में संबंध बनाना चाहते हैं, आप प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते हैं, तब भी आप इस रूल को फॉलो कर सकते हो प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए। सेव डेज तो इसमें कैलकुलेट होते ही हैं, लेकिन पिछली वीडियो में बहुत सारे पेशेंट्स ये कह रहे थे मैम अगला पीरियड कब आएगा, ये तो पता ही नहीं है, कभी 28 दिन पे आ रहा है, कभी 29 दिन पे, कभी 30 दिन पे, कभी 32 दिन पे। तो आप ये एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन नहीं हो रही है तो। शॉर्टेस्ट डे -18 और लॉन्गेस्ट डे -11, 18 और 11 याद रखना है अपने डेज माइनस करके। जो शॉर्टेस्ट डेज में से माइनस करोगे वो देगा फर्स्ट डे ऑफ फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड मतलब प्रेगनेंसी ज़्यादा होगी इस टाइम पे अगर आप करोगे, और -11 करोगे तो लास्ट डे ऑफ फर्टाइल पीरियड देगा, मतलब प्रेगनेंसी इसमें ज़्यादा होगी। इन दोनों के बीच में जो ड्यूरेशन है वहाँ पर आपको संबंध बनाना है प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए, तो ये ज़्यादा आपका बेनिफिट देगा फर्टाइल पीरियड जानने के लिए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये आए थे कि मैम अगला साइकिल कब आएगा पता ही नहीं चलता, 3-4 दिन ऊपर होकर ही आता है। तो ये आपको एक और चीज़ समझनी है साइकिल में कि 27 डेज टू 32 थोड़ा होता है, 1-2 दिन ऊपर चढ़ रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर 27 डेज से कम का है साइकिल तब ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता, तब तो शॉर्ट साइकिल्स ही आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका फॉलिकुलर फेज ऑलरेडी बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर 4-5 दिन इधर उधर होता है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई नो, बट मुझे था कि आपको मैं पूरी तरह से समझाऊं, क्योंकि जो पहली वीडियो थी उसके बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने इसी वीडियो में वो सारे कमेंट्स भी डालने की कोशिश की है। तब भी अगर कोई और क्वेश्चन रह गया हो, कुछ मिस हो गया हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।